Good morning, students. Today we will discuss drawing of nuts and bolts. देखिए, इंजीनियरिंग में जो जॉइंट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक परमानेंट जॉइंट्स और एक टेम्परेरी जॉइंट्स. हमने इससे पहले डिस्कस किया था स्क्रू और थ्रेड्स, स्क्रू थ्रेड्स के बारे में. तो उसमें भी हमने बात की थी कि जो दो कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए टेम्परेरी फॉर्म में या टेम्परेरी रूप से जनरली हम लोग नट और बोल्ट का यूज करते हैं. तो जो नट होता है वो बोल्ट की हेल्प से दो पार्ट्स को टेम्परेरी रूप से यानी कि अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. नट और बोल्ट का जो ये कॉम्बिनेशन है इसको स्क्रू पेयर के नाम से जाना जाता है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि नट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनकी किस तरह से ज्योमेट्री होती है, ड्राइंग कैसे बनाई जाती है उनकी. तो इसमें जनरली दो टाइप के नट यूज होते हैं, एक तो हेक्सागोनल नट और एक स्क्वायर नट. आप लोगों ने जनरली ये सब अपने आसपास की जो मशीन्स हैं या घर में भी ये चीजें देखी होंगी. मैं भी आपको एक शो कर दूंगा. पहले हम लोग हेक्सागोनल नट की बात करेंगे कि इसकी ड्राइंग कैसे प्रिपेयर की जाती है. तो इसमें देखिए कुछ ये फॉर्मूला है कि जो थिकनेस या हाइट होगी नट की टी वो डी के इक्वल होगी. यहाँ पे डी जो है वो बोल्ट का डायामीटर है और जो इसकी विड्थ होगी यानी चौड़ाई होगी वो 1.5 डी प्लस 3 mm होगी. और जो बोल्ट है उसके जो ऊपरी सिरा जो होता है जो हेक्सागोनल शेप में दिखाई देता है उसके जो कोने हैं उनको हम चैम्फरिंग कर देते हैं. तो उसका जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा और जो रेडियस होगी इस चैम्फर की वो 1.4 डी होगी अप्रोक्सीमेट. तो हमारा टास्क जो है वो ये है कि हमें एक जो हेक्सागोनल बोल्ट है जिसका हमें डायामीटर दिया हुआ है, डी हमने यहाँ एज्यूम किया है, उसका हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू बनाना है. वो देखिए हम कैसे बनाएंगे. देखिए पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली ये दिखा देता हूँ. ये देखिए ये हेक्सागोनल शेप का एक, वैसे तो ये बोल्ट है लेकिन ये नट भी इसी टाइप का होता है. देखिए ये जो है ये, तो इसको अगर आप ऊपर से देखेंगे इस तरह से, ये मैंने इसकी ड्राइंग भी बनाई हुई है देखिए यहाँ पर. तो इसको आप ऊपर से देखोगे तो एक आपको हेक्सागन दिखाई देगा और इसके अंदर जो ये थ्रेड्स कटी हुई है जिस पर ये नट चढ़ाया जाता है, ये अंदर वाला जो सर्किल है ये इसका बोल्ट का ये डायामीटर है और इसके अंदर थ्रेड्स जो है वो आपको शो होंगी. जबकि अगर हम इसको ऐसे रखते हैं जैसे अभी हमने ये ड्राइंग बनाई हुई यानी इसके जो दो फेस हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, तो अगर आप इसको सामने से देखोगे यानी इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो ये कुछ इस शेप का दिखाई देगा. ओके, ये सामने के तीन फेस आपको दिखाई देंगे जैसे ये हमने ऊपर शो किए हुए हैं. तो इसकी देखिए हम लोग ड्राइंग कैसे प्रिपेयर करेंगे वो समझ लीजिए. सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे, उसके बाद उससे हम फ्रंट व्यू प्रोजेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले ये जो आपको W है, ये W जिसकी वैल्यू कितनी है 1.5 डी प्लस 3 mm, इस डायामीटर का एक सर्किल आप बनाएंगे. ओके, उसके अंदर आप ये हेक्सागन बनाएंगे, इसको ये टच करता हुआ सर्किल आप इसके अंदर एक बनाएंगे. इस हेक्सागन से आप ऊपर ये प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे. ये इसकी सेंटर लाइन है, ये इसकी प्रोजेक्शन लाइंस हैं. ये प्रोजेक्शन लाइंस लाइट रखेंगे आप जिसको मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है. उसके बाद ये जो इसकी हाइट जो होगी नट की वो किसके इक्वल होगी, हमने ऊपर देखा था T इज इक्वल टू डी, उतनी हाइट की आप ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. उसके बाद आप यहां से ये जो अंदर वाला सर्किल है इससे और लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहां तक मिलेगी और ये 30 डिग्री पर इसको हम चैम्फरिंग करेंगे. यहाँ एक लाइन 30 डिग्री क्रॉस में करेंगे और एक आर्क लगाएंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1.4 डी. एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे और इनको फिर हम आपस में कनेक्ट कर देंगे. तो ये इसका ऊपर का फ्रंट व्यू तैयार हो जाएगा. ये इसका टॉप व्यू है. ये जो अंदर वाला सर्किल है ये क्या है, बोल्ट के डायामीटर के इक्वल है. और ये जो डॉटेड लाइन से हमने शो किया हुआ है ये वाला पार्ट, ये क्या है कि ये अंदर का जो थ्रेडिंग पोर्शन है वो हमने शो किया हुआ, जो मैंने अभी आपको देखिए यहां पर दिखाया था. ये इस तरह से ये वाला जो पार्ट है जो ये थ्रेड्स का पार्ट होता है
ये इसके अंदर से दिखाई देता है। ओके, तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ये हेक्सागोनल बोल्ट आप इस तरह से इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें स्क्वायर नट भी होता है, देखिए उसको और समझ लीजिए। उसमें भी सेम यही प्रिंसिपल है। उसमें जो थिकनेस का फॉर्मूला है T = D है। यहाँ पर W 1.5D + 3, एंगल ऑफ चैम्बर 30 डिग्री, रेडियस जो है यहाँ पर वो 1.4D था, यहाँ पर 2D था। तो देखिए ये जो स्क्वायर नट होगा ये स्क्वायर शेप में होगा। अगर सपोज कीजिए कोई स्क्वायर नट इस तरह से रखा हुआ है जैसे ये है, तो इसको अगर आप सामने से देखेंगे तो आपको ये दो फेस दिखाई देंगे, ये वाला एक फेस ये वाला और एक फेस ये वाला। अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे यानी टॉप व्यू, तो आपको ये इस तरह से इस शेप का एक रेक्टेंगल, एक स्क्वायर दिखाई देगा और उसके अंदर ये सर्किल दिखाई देगा। तो सबसे पहले हम लोग टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। टॉप व्यू में क्या करेंगे, हम जो W है, और ये W किसके इक्वल है, 1.5D + 3 mm। आपको डायामीटर दिया रहेगा बोल्ट का, तो आप यहां से W की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये दोनों 45 डिग्री पर, ये वाली भी जो आर्म है, जो भुजा है, और ये वाली भी 45 डिग्री पर इंक्लाइन करके बनाएंगे, और ये इस तरह से ये एक पूरा स्क्वायर प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद इसके इस स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ से ऊपर प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसमें से जो इसकी हाइट है T = D, उतनी हाइट पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे। ओके, उसके बाद आप इसके अंदर एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल इससे बिल्कुल छूता हुआ जाएगा, टेंजेंशियल होगा, और यहां से आप ये डॉटेड लाइन इसका 30 डिग्री, जैसे हमने पहले चैम्फरिंग की थी वैसे ही ये चैम्फरिंग करेंगे, यानी एक आर्क लगाएंगे, और आर्क की रेडियस इस बार कितनी होगी, 2D, पहले 1.4D थी। और ये अंदर वाला जो सर्किल है ये किसके इक्वल होगा, डायमीटर ऑफ बोल्ट के। ये वाला जो इससे एक बराबर में जो और सर्किल बनाया जाता है, इसको पूरा नहीं बनाया जाता है, 75% ही बनाया जाता है। ये शो करता है हमारी जो ये थ्रेड्स हैं, जो अंदर चूड़ियां कटी हुई हैं। तो इस तरह से ये हेक्सागोनल बोल्ट और स्क्वायर बोल्ट की हम लोग ड्राइंग बना सकते हैं। हेक्सागोनल और स्क्वायर बोल्ट में जनरली स्क्वायर बोल्ट के लिए जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसको जब हम लोग टाइट करते हैं या उसको असेंबल करते हैं, तो जो स्पैनर होता है उसकी पकड़ उस पर आसान रहती है कंपेयर टू हेक्सागोनल बोल्ट के। ओके, तो ये दो स्क्वायर शेप के जो नट और हेक्सागोनल नट है, इन दोनों का हमने ड्राइंग देखी है। ओके, थैंक यू।